हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफ एसी 2019 के जो इंटरव्यू वाले कैंडिडेट्स हैं, तो उनके इंटरव्यू के सीरीज में लेक्चर नंबर 12 है। तो इसमें हम प्लेसेस रिलेटेड इशू देखेंगे। इसमें देखो, हर लेक्चर में जो भी है कुछ मोटिवेशनल है, वो चीजें जैसे ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी, वो आप जरूर देखें। फिर उसके बाद ये जो एज ए सीरीज के तौर पे जो चल रहा है, तो इसमें 12th लेक्चर है। जो लोग भी इंटरव्यू दे रहे हैं, तो बहुत सारे लोग जो जुड़े हुए हैं वो रेगुलर देख रहे हैं। जो अभी तक नहीं देखे हैं वो आप देखें, प्ले लिस्ट में आपको और पहले सारे बहुत सारे दिए हुए हैं। देखो, हर बार बहुत रेगुलर बेसिस पे आप लोगों में से कोई ना कोई पूछते रहते हो कि इंटरव्यू का शेड्यूल ये तो अभी इस समय मैं यही कह सकता हूँ कि पैसेंस एंड हैव पॉजिटिव एटीट्यूड, यही अभी मूल मंत्र है। सब लोग परेशान हैं कहीं ना कहीं। अनसर्टेनिटी जो है, कहते हैं ना, मैं रेगुलर कहता हूँ अनसर्टेनिटी इज द न्यू नॉर्मल ऑफ लाइफ एट प्रेजेंट। तो आप पैसेंस रखें, प्रिपेयर करते रहें। और कुछ लोग मॉक इंटरव्यू के लिए बात किए थे, तो जो भी है मैं मॉक इंटरव्यू से डिटेल कल उसका वीडियो अपलोड आपको हो जाएगा कि मॉक इंटरव्यू वगैरह के चीजें जो हैं वो मैं आपको कल आपको उसका वीडियो मिल जाएगा और फिर हम कंडक्ट करवाएंगे जो भी बिलिंग कैंडिडेट होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है, जो आज 12th नंबर लेक्चर है, वो प्लेसेस रिलेटेड इशू। तो प्लेसेस रिलेटेड इशू में मेनली हम 4 कंपोनेंट्स डिस्कस करेंगे। वो 4 कंपोनेंट्स में आपका आ जाएगा नेटिव प्लेस, ठीक है, नेटिव नेटिव प्लेस, प्लेस ऑफ योर स्टे, कहाँ आपने रहे हैं, ठीक है। तो नेटिव प्लेस आपका हो गया, प्लेस ऑफ स्टे आपका हो गया, फिर आप जिन जगहों पे घूमे हो कहीं भी, और प्लेसेस जो चर्चा में हैं। तो हम 4 कंपोनेंट्स देखेंगे इसमें। नेटिव प्लेसेस ए लॉट ऑफ पीपल होते हैं जिनका सपोज विलेज में नेटिव प्लेसेस कोई गांव है डिस्टेंट रिमोट लोकेशन पे, लेकिन वहां आप नॉर्मली नहीं जाते हैं। देयर आर लॉट ऑफ कैंडिडेट, वो शायद बचपन में से ही नहीं गए होंगे, हो सकता है। लेकिन यदि आपके फादर जाते हैं, सॉरी, पेरेंट्स जाते हैं, आपके फैमिली मेंबर जाते हैं, तो आपको वहां के बारे में जानना चाहिए, ठीक है। तो ये नेटिव प्लेस जो है वो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं उसमें। और क्या होता है कि आज के डेट में जो भी चीजें हैं इन दिस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, आप यदि जाओ या ना जाओ, आपको इंफॉर्मेशन वहां का मिल जाता है और आपको रखना चाहिए। लॉट ऑफ टाइम होता है ना कि आदमी गांव नहीं जा पाता है, जैसे फेस्टिवल या ये चीजों में। तो आप आज के डेट में कनेक्ट हो सकते हो। जैसे मान के चलो गांव है, तो वहाँ का कोई ग्रुप है, सपोज व्हाट्सएप ग्रुप है या एफबी में ग्रुप बनाए हुए हो, या फिर आप टेलीग्राम या कहीं भी ग्रुप बनाए हुए हो उस ढंग से, या फिर कुछ पर्सन्स हैं तो उनसे आपकी चैटिंग होती है, ऐसी चीजें। अब देखो, इंपॉर्टेंट वहां हो जाता है जहां कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सपोज मान के चलो कि कोई लोकल जो है, आप पानीपत से बिलोंग करते हो, हरियाणा से, तो अब आपको पानीपत के बैटल के बारे में जानना पड़ेगा। बाबर ने वहां जो मस्जिद बनाया है वो उसके बारे में आपको जानना होगा। सपोज आप नालंदा से बिलोंग करते हो तो नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में जानना होगा, हुएनसांग और ये के बारे में जानना पड़ेगा, ठीक है। आप कन्नौज से बिलोंग करते हो तो हर्षवर्धन से लेकर के आपको सब पृथ्वीराज चौहान को जानना पड़ेगा, और लॉट ऑफ चीजें। या फिर देखो, जस्ट इमेजिन करो कि कुछ एरिया है, दार्जिलिंग है, तो दार्जिलिंग टी के बारे में जानना होता है। तो जो नेटिव आपका प्लेस है उसके बारे में जो भी, तो आप, मैं हमेशा बोलता हूँ ना, डीएएफ जो है वो वही आपका जो मेन है। डेफ डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी शब्द लिखे हुए हैं उसको आपको करना है। तो नेटिव प्लेसेस, अब देखो कुछ लोग हैं कि चलो नेटिव प्लेस और प्लेस ऑफ योर स्टे, यानी कि आप जो जहां रह रहे हो वो हो सकता है सेम, हो सकता है कुछ लोगों का कि मान के चलो कि कोई शहर में है, सपोज दिल्ली में कोई है, अब वो दिल्ली में ही रहे भी बचपन से, पढ़ाई भी दिल्ली से किए, तो उनके लिए नेटिव प्लेस और प्लेस ऑफ स्टे ये दोनों सेम हो जाएगा। तो उनके लिए कोई ज्यादा उसमें एक एक्स्ट्रा जो करना है वो नहीं करना। लेकिन मैं समझता हूँ कि मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट्स जो होते हैं उनके लिए ये चीजें होती है कि जो नेटिव प्लेस डिफरेंट होता है, प्लेस ऑफ स्टे डिफरेंट होता है। तो आपको नेटिव प्लेस के बारे में जानना चाहिए। जैसे आप मान के चलो, यदि आपके पेरेंट्स फार्मिंग से बिलोंग करते हैं,
तो आपको अपने एरिया में क्या-क्या फसल होता है इस चीज़ के बारे में जानकारी, या फिर आपका जो एरिया है मिनरल रिच बेल्ट है, तो आप मिनरल के बारे में, या आपका एरिया जो है यदि आस-पास में कोई सपोज़ ये है टाइगर रिज़र्व है, फॉरेस्ट एरिया है, तो उसके बारे में आपको जानकारी रखनी होती है। तो जो भी चीज़ें आपके पास है, आप नेटिव प्लेसेस में से बिलॉन्ग करते हो, तो आपको एट लीस्ट एक स्मॉल उसके बारे में चीज़ों को बना करके एक शॉर्ट नोट्स, जो भी आप अपना इंटरव्यू सीरीज के लिए जो नोट्स बना रहे हो, उसके लिए आप उस डिटेल उसका रखो थोड़ा-थोड़ा। ए लॉट ऑफ देखो, हर वो चीज़ पूछा नहीं जा सकता है, लेकिन यू शुड बी प्रिपेयर्ड। आप वर्स्ट के लिए तैयार रहो कि चीज़ें हो सकती है। और इंटरव्यू में क्या है, आपसे कम्युनिकेशन किया जा रहा है, आपसे टॉक किया जा रहा है, आपसे बात कर रहे हैं। सम टाइम क्या है कि क्यूरियोसिटी टाइप में, देयर इज नो फिक्स्ड पैटर्न कि इस डायरेक्शन में चलेगा, इस डायरेक्शन में चलेगा। वो कम्युनिकेशन होते होते कुछ चीजों में घुस जाते हैं। तो आप एज ए नॉर्मल रहो, चीजें कुछ चीजें जान रहे हो तो ठीक है। अब ये चीजें आप नहीं बोल सकते हो ना कि मैं गांव नहीं जाता हूँ या फिर मैं अपने एरिया में नहीं जाता हूँ तो मुझे ज्यादा आइडिया नहीं। नहीं, आप भले नहीं जाओ, लेकिन आपका यदि वो पैतृक प्लेस है, नेटिव प्लेस है, तो एटलीस्ट आप इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हो इंटरनेट में, गूगल में, विकिपीडिया, हर चीज मोर और लेस उपलब्ध है। तो आप उस चीज का बहाना नहीं कर सकते हो कि हम जाते नहीं है। हाँ, ये चीजें जब होती है कि लास्ट कब गए हो, तब ये आप बता सकते हो। अब मान के चलो नहीं जाते हो तो किस लिए नहीं जाते हो, तो यू शुड टेल अ स्टोरी वॉट एवर सूट्स यू। ठीक है, तो ये नेटिव प्लेस के बारे में। फिर प्लेस ऑफ योर स्टे, तो जिन प्लेस में आइदर प्रेजेंट में रहे हो या फिर पास्ट में रहे हो। नॉर्मली देखो क्या होता है ना कि आपका ये डिटेल पूछा जाता है कि स्टे का, कि आप कहाँ-कहाँ रहे हो, वो उन सारे के डिटेल्स। मैं अपनी एक पर्सनल एक्सपीरियंस का बता रहा हूँ कि असिस्टेंट कमांडेंट के पहले आई वाज सेलेक्टेड इन आईवी इंटेलिजेंस ब्यूरो, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो, assistant central intelligence officer. In there they ask for 5 years of a stay. ठीक है, कि 5 years के पहले यानी कि 5 years तक में आप कहाँ-कहाँ रहे हो। तो आई वाज स्टेइंग इन पानीपत एट दैट टाइम। ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म की बात है, 2014 की ही ये बात है। 2014 में ये डीएएफ हमने जो है 2014 में फ़िल किया था। तो 2014 में किया था तो उसके 5 इयर्स पहले तक आप कहाँ रहे हो? तो उस स्टे में हमारा दिल्ली भी था और पानीपत भी था। अब पानीपत में हमारा स्टे 2 प्लेसेस पे रहा था, ठीक है? तो 1 जो प्लेस था, तो उसमें तो हमने सही भरा था, ऑल थिंग्स करेक्ट। एक 1 प्लेस जो था उसमें हमने जो है 865 एक्चुअली था हाउस नंबर, हमने 821 बाय मिस्टेक ये कर दिया था। अब इसमें से इन्होंने भेजा फिर आईवी वालों ने कि व्हाई यू डिड दिस, बिकॉज़ इन 8 एक्चुअली आई वाज स्टेइंग इन 865 बट 821 वाज अ प्लॉट। बोले कि दैट इज़ अ प्लॉट, हाउ यू वेयर स्टेइंग देयर, और रीज़न बताओ क्यों नहीं, क्यों गलत भरे इन्फॉर्मेशन, या फिर करेक्ट दो। फिर मैंने करेक्ट दिया। फिर जब वहाँ ये गए 865 में, तो वहाँ बोले कि वहाँ कोई आपको जानते नहीं हैं। फिर मैंने सेकंड लेटर फिर लिखा उनको कि एक्चुअली लॉन्ग टाइम बैक मैं रहता था, तो हो सकता है वहाँ दूसरे लोग रहने के लिए आ गए होंगे। लैंडलॉर्ड को ध्यान नहीं होगा जो भी है, एन नंबर ऑफ पर्सन्स रहते हैं। तो फिर मैंने अपने करेक्ट चीज़ें इन्फॉर्मेशन दी कि आई वाज़ स्टेइंग देयर इन इंजीनियरिंग कॉलेज, दिस इज़ नेम ऑफ माय इंजीनियरिंग कॉलेज, this is the phone number of my engineering college. I was staying with 5 other roommates of mine. उनके नेम, उनके एड्रेस और उनके मोबाइल नंबर ये मैंने दिए। फिर उसके बाद ये क्लियर। तो लॉट ऑफ टाइम होता है क्योंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो में आप ऑलरेडी इंटेलिजेंस गैदर कर रहे हो, आप सेंसिटिव प्लेसेस में डिप्लॉयमेंट होता है। तो पहले फर्स्ट योर ऑन बैकग्राउंड शुड बी क्लीन एंड क्लियर। तो इसमें आपसे पूछा जाता सम टाइम कि आप किस-किस प्लेसेस में रहे हो। तो सेम सिचुएशन जैसे जहाँ-जहाँ आप रहे हो, आइदर आपने डिग्री कोर्सेस या फिर प्लस 2 करने के लिए या 10th जो भी करने के लिए आप जिस-जिस जगह पे रहे हो, तो वहाँ के बारे में एटलीस्ट आपको जानकारी ये रखनी चाहिए। सेम सिचुएशन लाइक नेटिव प्लेसेस। तो ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। फिर है प्लेसेस यू विजिटेड। देखो, एक प्लेस पे होता है कि हम रहे मान के चलो 6 मंथ, 1 ईयर जो भी है, जस्ट इमेजिन करो फॉर माइन आई स्टेड फॉर मल्टीपल प्लेसेस। तो वहाँ एज़ ए स्टे
दैट वाज माय स्टे। लेकिन कुछ जगह है ना कि आप घूमने के लिए जाते हो, आप जस्ट रिक्रिएशनल एक्टिविटी के लिए जाते हो, बस 2-4 दिन के लिए गए और वहाँ से घूम करके आ गए। तो उस प्लेसेस, तो अब वही वो प्लेस जाओगे, वो आइदर उसका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस होगा, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, या फिर आपका जो रिलीजियस इंपॉर्टेंस, या फिर आप स्टडी टूर के तौर पे गए, या फिर आप एक्सचेंज प्रोग्राम के तौर पे गए, या फिर आप स्पोर्ट्स वगैरह के लिए गए। ये नंबर ऑफ चीजें हो सकती है। तो देखो, अब ये वाला जो है ये बहुत बार हॉबी से भी रिलेट हो जाता है। तो इसके बारे में तो आपको करना चाहिए कि आप वहां गए तो वहां आपको कैसा लगा, या फिर आप किस प्लेसेस पे लास्ट, यदि आपका किसी ने जो जो होता है ट्रैवलिंग एंड टूर जो होता है वो हॉबी में डालते हैं, तो वो आप उससे तो मैंडेटरी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये एक तीसरा ये कंपोनेंट आपका ये है। पहला नेटिव आपका प्लेस हो गया जहां से आप ओरिजिनली बिलोंग करते हो। दूसरा आपका हो गया कि आप जिस जगह पे रहे हो, आइदर स्टडी के लिए या पेरेंट्स के साथ या डिफरेंट पर्पज के साथ। और तीसरा आपका ये हुआ कि प्लेसेस यू विजिटेड फॉर डिफरेंट पर्पस, आइदर हिस्टोरिकल प्लेसेस वो है, जैसे आप आगरा गए, ताजमहल देखे, आगरा फोर्ट गए, या फिर फतेहपुर सिकरी गए, और या फिर आप खजुराहो गए, ठीक है ना, आप वैष्णो देवी गए, सॉरी वैष्णो देवी मान के चलो रिलीजियस के ये पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, हाँ ठीक है। तो फिर या तो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से गए, फिर या स्पोर्ट्स वगैरह खेलने के लिए गए, या फिर एक्सचेंज प्रोग्राम में गए, या स्टडी टूर पे गए, वॉट एवर पर्पज यू वेंट देयर। तो उसके बारे में आपको जानकारी कलेक्ट करना है। अब नेक्स्ट है प्लेसेस इन न्यूज, कि प्लेसेस इन न्यूज, जैसे आज का यदि एमसीक्यू देखोगे, जो एमसीक्यू हमने डाला है, तो उसमें हमने ये डाला ना कि लेबनान का कैपिटल कहाँ है। तो लेबनान का कैपिटल क्या है? बेरूत है। तो बेरूत क्यों चर्चा में रहा? अभी वहां एक्सप्लोजन हो गया, वहां आग लग गया, तो उसके कारण वो चर्चा में है। या कहीं हमारे प्राइम मिनिस्टर विजिट किए, या कुछ चीजें वहां ऐसा हुआ, तो या तो इंडिया में भी मान के चलो अयोध्या है, जम्मू एंड कश्मीर है, या ए लॉट ऑफ प्लेसेस है, तो जो चर्चा में रहा है, जो न्यूज में रहा है लास्ट 1 ईयर में, तो लास्ट 1 ईयर में जो भी न्यूज में रहा है वो कुछ किस कारण से रहा है। और जिस प्लेसेस पे यदि मान के चलो इंडिया है, तो कोई पर्सन यदि उससे मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, या फिर उसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, तो ये सारी चीजों को ये आपको करना चाहिए। ये आपका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, पूछा जाता है। खास करके ये वाला जैसे मान के चलो वो सब में नहीं पूछा गया, तो प्लेसेस इन न्यूज वगैरह ये चीजें पूछा जाता है। तो ये आप 4 कंपोनेंट्स को इसको करोगे। इस पे एक स्मॉल नोट्स आप बना लोगे, जिनका भी कुछ कंपोनेंट्स, जैसे मान के चलो कि आप घूमने में आपका शौक नहीं है, तो फिर भी हो सकता है पूछा जाए कि आप तो आप एक आध जहाँ भी गए हो, नहीं गए हो तो सीधी सी बता दो, हम कहीं नहीं गए हैं, बस पढ़ाई छोड़ के हमको कोई मतलब नहीं है, तो दैट्स फाइन। तो देखो, जो भी है इंटरव्यू जो मॉक का है, वो मॉक से संबंधित जो चीजें हैं वो कल आपका उसका वीडियो मिल जाएगा, क्योंकि हमने 2 कैंडिडेट हमसे पूछे थे अभी इधर। देखो, जिनको भी पर्सनल मैं जिनका भी डीएएफ हमारे पास है, जिनको भी पर्सनल गाइडेंस की जरूरत है, और जिनका भी क्वेश्चंस क्यूरी रहता है, वो मैं सोल्व करते रहता हूँ। लेकिन अब जो है वो मॉक इंटरव्यू हम कंडक्ट करवाएंगे, तो डिटेल जो है वो कल के वीडियो में आपको मिल जाएगा। फिर भी कुछ कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में यहाँ डालें, हमें व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करें, या कॉल कर सकते हो, या फिर इस नंबर पे ही टेलीग्राम है। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ कॉन्फिडेंस।